आज मैं आपको ये बताता हूँ कि बिजनेस क्या है और इसको कैसे करना होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सर पार्ट टाइम में जॉब तो सुना था, लेकिन पार्ट टाइम में बिजनेस कैसे होता है। यस, मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ कि पार्ट टाइम के अंदर आप बिजनेस कैसे कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड लिखा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। अभी तक दोस्तों बताया गया कि बिजनेस हर इंसान नहीं कर सकता, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर एक व्यक्ति कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। राइट, तो हो सकता है ये आपके लिए एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वेबिनार हो सकता है अगर आप इसको फोकस होकर सुनते हैं। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये होगी, शांत जगह पर बैठ जाइएगा दोस्तों, हो सके तो कान में ईयरफोन का इस्तेमाल करिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। और मुझे आपके ज्यादा नहीं, 30 to 35 मिनट्स चाहिए आज। ओनली 30 to 35 मिनट्स के अंदर मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद मैं आपसे कुछ इंटरेक्शन भी करूंगा, कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो इस बिजनेस से एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस पार्ट के एंड तक बैठना होगा। राइट, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बिजनेस, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसको कौन कौन कर सकता है, ये किसके लिए है, क्या ये हमारे लिए है कि नहीं है, या ये इस बिजनेस को कौन कौन बिल्डअप कर सकता है। राइट, तो अब हम उस पर इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसको कौन कर सकता है, इस वेबिनार को किस किस को अटेंड करना चाहिए। नंबर वन, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप में से जो भी है, जो 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वेबिनार आपके लिए है, ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, अगर आप जॉब करते हैं, राइट, आप अगर आप 8 से 10 घंटा कहीं जॉब करते हैं दोस्तों, तो ये वेबिनार और ये सेशन आपके लिए है। नेक्स्ट, अगर आप एक हाउसवाइफ है, अगर आप एक महिला है और हाउसवाइफ है और घर का कामकाज करती है और पार्ट टाइम के में कुछ पैसा कमाना चाहती है, तो आज का वेबिनार आपके लिए है। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आप अपना खुद का रोजगार करते हैं, अगर आप अपना खुद का कोई काम करते हैं, तो आज का ये वेबिनार आपके लिए है दोस्तों। और अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, राइट, आप कोई डॉक्टर हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट है, टीचर है, लॉयर है, इवन कुछ भी है, अगर आप अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आज का ये वेबिनार आपके लिए। राइट, आई होप इनमें से कोई ना कोई आप होंगे। राइट, सो बात करते हैं इस बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या है। लेकिन बिजनेस को जानने से पहले दोस्त, सबसे पहले हम ये जानते हैं, हम थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर पे बात करते हैं। अगर हम फैक्ट एंड फिगर पे बात करें, हम लोग इंडिया में रहते हैं, और आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्त, इंडिया एक पहला ऐसा देश है जिसके अंदर ढेर सारी भाषाएं बोली जाती है। अगर आप विदेश जाते हैं दोस्त, तो वहां पर इंग्लिश बोली जाती है। अगर आप रशिया जाएंगे तो रशियन एंड इंग्लिश। राइट, आप किसी और कंट्री में जाएंगे तो वहां पे अलग सिर्फ एक या दो भाषाएं बोली जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी, ये एक ऐसा देश है जहां पर हर 200 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। एक ही स्टेट में 15-15 लैंग्वेज बोली जाती है, एक ही स्टेट में। अगर आप यूपी में चले जाएंगे तो यूपी में एक तरफ लैंग्वेज दूसरी है, दूसरी तरफ बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल अद्भुत चीज है दोस्त हमारे देश में। राइट, अगर हम अपने भारत की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो हम दूसरे पायदान पर आते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आज चाइना की है, 144 करोड़, और भारत की आज लगभग 140 करोड़ तक पॉपुलेशन पहुंच चुकी है। जनसंख्या दोस्त, अगर इस जनसंख्या में हम अमीर और गरीब के बारे में जानने की कोशिश करें दोस्त, डाटा पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे भारत में गरीब लोग कितने हैं, अमीर लोग कितने हैं, मिडिल क्लास कितने हैं। तो उसके बारे में बात करने वाला हूं। हमारे इस भारत देश में पुअर कैटेगरी कितनी है। 140 करोड़ में से 57% लोग पुअर हैं, गरीब हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसका पूरा परिवार मिला के 25,000 रुपए से कम कमाता है दोस्त, वो पुअर कैटेगरी में आता है, जो कि 57% है। अगर मैं बात करूं मिडिल क्लास फैमिली, राइट, मध्यम वर्गीय परिवार, तो जिनका पूरा परिवार मिला के 25,000 रुपए से ज्यादा कमाता है और 1 लाख रुपए से कम कमाता है, तो ऐसे परिवार को हम दोस्त मिडिल क्लास परिवार बोलते हैं। और ऐसे पूरे भारत में 40% लोग हैं। और अगर रिच क्लास के बारे में बात करूं तो रिच क्लास में केवल 3% लोग आते हैं, यानी कि जिनके पूरे परिवार की आमदनी लाख रुपए से ज्यादा होती है, ऐसे केवल 3% है दोस्त। अच्छा, इनके अंदर भी एक सब कैटेगरी होती है, लोअर रिच क्लास, मिडिल रिच क्लास, हायर रिच क्लास, अलग अलग रिच क्लास की ऐसे अलग अलग कैटेगरी होती है दोस्त। तो एक मोटा मोटी बताया गया है कि 57% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, 40% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, और केवल 3%, यानी कि 100 में से केवल 3 लोग हैं जो रिच क्लास के अंदर आते हैं। अब एक सवाल दोस्त हम सबको अपने आप से पूछना है कि हमारे परिवार की कैटेगरी क्या है, हम किस कैटेगरी में आते हैं। क्या हम पुअर में आते हैं, क्या हम मिडिल में आते हैं, क्या हम रिच क्लास में आते हैं दोस्त। और उस कैटेगरी को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी। हो सकता है हम में से कोई रिच क्लास हो, लेकिन रिच में भी हम लोअर रिच क्लास में आते हैं दोस्त। तो मिडिल और अपर में जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हमें अपनी कैटेगरी से पहले हमें पता होनी चाहिए कि हम किस वर्ग में आते हैं। आई होप आप सबको हम सबका वर्ग पता चल गया होगा। अब उसको चेंज करने की जिम्मेदारी दोस्त हमारी है। उसी कैटेगरी में चल रहे हैं, तो दोस्त हमने क्या किया। राइट, तो अब बात करते हैं दोस्त, हम कुछ ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं।
राइट। हम सबके कुछ ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम्स क्या है? जैसे एक आम आदमी का सपना क्या होता है कि जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना, राइट, ये सपना होता है। और सपना क्या है दोस्त हमारा? अच्छी गाड़ी लेना, ये हमारा सपना है। और सर एक अच्छा सा घर लेना, ये भी हम सबका सपना है। और विदेश यात्रा करना हमारा सपना। और टाइम फ्रीडम, समय की आजादी, हमारा ये ड्रीम है। मान सम्मान, ये भी सपना है, ड्रीम है। और अच्छी सेहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी सेहत। पैसा कमाते कमाते हम सेहत खो देते हैं दोस्त, राइट। 12-12, 14-14, 16-16 घंटे की नौकरी अगर हम करेंगे या काम करेंगे तो सेहत कहां से अच्छी रहेगी? तो अच्छी सेहत होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा बहुत है लेकिन हेल्थ नहीं है तो कोई फायदा नहीं दोस्त। एक चाय की चुस्की नहीं ले पाते अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो ये सारे के सारे सपने हैं। और आप, अगर आपकी एज कम है, अगर आप स्टूडेंट है, तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 20, 25, 30, 40 साल जॉब की है या अपना काम किया है, तो आप देख सकते हो कि क्या उसने इस 25, 40 साल के अंदर क्या अपने सपनों को पूरा कर लिया? क्या उसके पास बहुत सारा पैसा है, कार है, घर है, विदेश यात्रा, कितना अचीवमेंट ले लिए, ली है या नहीं ली है? क्योंकि उस ट्रैक पर दोस्त हम भी चलने वाले हैं। जो चीज हम बनना चाह रहे हैं, मानिए कि मैं एक डॉक्टर बनना चाह रहा हूं, मैं एक लॉयर बनना चाह रहा हूं, तो क्या लॉयर ने ये सारी चीजें हासिल करी हैं? अगर करी है तो उस फील्ड में जाइए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ऑप्शंस और भी है। मैं आपको ऑप्शंस के बारे में और बताऊंगा दोस्त। जितने मैंने आपको अभी सपने बताए वो सारे के सारे सपने को मैंने रखा इस सर्कल में। ध्यान से समझिएगा, समझाने के लिए मैंने एक चीज डिजाइन की है कि हमने अपने सपनों को रखा इस सर्कल में। सर्कल मेरा इतना बड़ा। अच्छा, ये सपने पूरे कैसे होंगे? सपने पूरे करने के लिए हमें चाहिए पैसा। और हमारा जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, इनकम सर्कल है, वो है इतना बड़ा। यानी कि सपने इतने बड़े लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो पैसा है वो है छोटा सा। क्या इस छोटी सी इनकम से इतने बड़े सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करते हैं? सपने को, सर्कल को छोटा करते हैं, कंप्रेस करते हैं। भैया गाड़ी निकालो इसमें, अरे बड़ा घर क्या करेंगे हम, अरे फॉरेन ट्रिप क्या करेंगे, कभी गोवा, मनाली, शिमला घूम के आ जाएंगे, विदेश यात्रा क्या करनी है। तो अपने सर्कल को हम कंप्रेस करते 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 इतना कर देते हैं ताकि हमारी इनकम के बराबर हो जाए। और दोस्त जब हम ड्रीम सर्कल को छोटा कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, तो वो ड्रीम सर्कल नहीं रहता, वो हमारी नीड सर्कल बन जाता है। वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो जरूरत है हमारी। तो हम अपने ड्रीम सर्कल को छोटा करते हैं, हम अपनी इनकम को बड़ा करने की कोशिश नहीं करते दोस्त। एक दूसरा तरीका मैं बताता हूं कि अगर हम अपनी इनकम को बड़ा कर लें, अगर हमारी आमदनी बड़ी हो जाए, तो मुझे बताइए क्या ये सपने इस इनकम से पूरे हो सकते हैं? अब इस इनकम से हमारे सपने कवर हो गए, आप देख सकते हैं। अगर हमारी इनकम बड़ी हो जाए तो मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो अब इनकम बड़ी कैसे होगी? इनकम बड़ी करने के लिए मैं इनकम बड़ी समझाने के लिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा दोस्त। रॉबर्ट टी कियोसाकी का क्वाड्रेंट है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, इसको हमें समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पैसा कमाने के लिए केवल 4 ही रास्ते हैं, केवल 4 ही तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। नंबर 1, एम्प्लॉय, या तो हम कहीं जॉब करके पैसे कमाएंगे, राइट। नंबर 2, सेल्फ एम्प्लॉय, जी अपना काम करेंगे, जॉब नहीं करेंगे। नंबर 3, बी फॉर बिजनेस ओनर, अपना खुद का काम करेंगे जी, बड़ा बिजनेस खोलेंगे। और नंबर 4, आई फॉर इन्वेस्टर, मार्केट में पैसा लगाएंगे और पैसा कमाएंगे। ध्यान से समझिएगा इन चारों कैटेगरी को। ई एम्प्लॉय क्या करता है? एम्प्लॉय टाइम लगाता है और पैसे कमाता है। अगर वो 8 घंटे लगाएगा तो उसके हिसाब से पैसे कमाएगा, 2 घंटे एक्स्ट्रा यानी कि 10 घंटे लगाएगा तो वो उसके हिसाब से पैसे कमाता है। आपने सुना होगा ओटी, ओवर टाइम। वो 4 घंटे ओवर टाइम करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसको थोड़े से पैसे और कमाने हैं। तो मुझे बताइए, एक व्यक्ति अगर 8 घंटे काम करता है तो वो मानिए 20,000 कमाता है, तो क्या वो 16 घंटे करके 40,000 कमा सकता है? या 24 घंटे क्या वो 60,000 कमा सकता है 24 घंटे करके? नहीं। टाइम लिमिटेड है एक व्यक्ति के पास, 24 घंटे, और 24 घंटे में वो एक इंसान लिमिटेड काम कर सकता है। इसका मतलब ये कि वो लिमिटेड ही पैसे कमा सकता है। सेम उसी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड के पास भी होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड एग्जांपल लेते हैं, एक शॉपकीपर, एक शोरूम है, दुकान की, एक उसकी दुकान है, दुकान भी वो लिमिटेड टाइम तक ही खोल सकता है दोस्त, राइट। यानी कि जितना टाइम लगाएगा उतना पैसा कमाएगा। लेकिन हम जब बी की तरफ आते हैं, बी की तरफ टाइम का कोई वो नहीं है। बिजनेस ओनर क्या करता है? वो टाइम उतना ही लगाता है लेकिन वो लोगों को ज्यादा हायर करता है। आपने देखा होगा कि एक बिजनेसमैन को अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो वो ज्यादा लोगों को काम पर रखता है और उनको सैलरी देता है और ज्यादा पैसे कमाता है। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है बिजनेस ओनर। और आई फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्या करते हैं? इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उससे पैसा बनाते हैं, पैसे को लगा के वो और पैसा कमाते हैं। तो समझना पड़ेगा दोस्त, हमारी क्लास किस तरफ है, हम किस कैटेगरी में आते हैं। हमारी फैमिली ई में आती है, एस में आती है, बी में आती है, आई में आती है, हमको चेक करना पड़ेगा।
तो जनरली दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि हमारी कैटेगरी लेफ्ट साइड में आ रही है, यानी कि ई और एस की तरफ आ रही है। हम ना बी में है ना आई में है। और आपने देखा होगा ई और एस वालों के पास कभी सपने पूरे नहीं होते। एक एम्प्लॉय अनलिमिटेड पैसे नहीं कमा सकता, वो सिर्फ लिमिटेड पैसे कमाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम लिमिटेड है, और टाइम इज इक्वल टू मनी। ई और एस के लिए होता है टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम 24 आवर है तो वो लिमिटेड पैसे कमाएगा। लेकिन बी एंड आई वो अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम का कोई ऐसा पंगा नहीं होता। राइट? तो हमें अगर अपने सपने पूरे करने हैं, हमें अपने अगर ड्रीम पूरे करने हैं, तो बी और आई कैटेगरी में जाना पड़ेगा। तो बी और आई कैटेगरी में जाए कैसे? एक काम करते हैं, हम भी लोगों को रोजगार पे रखते हैं, नौकरी पे रखते हैं और पैसा कमाते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या आपके पास और मेरे पास इतना पैसा है कि लोगों को नौकरी पे रख के उनको सैलरी देके मैं काम कर सकूं? तो दोस्त पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हम, रिस्क, बहुत सारी चीजें आती है दोस्त। आई पे आते हैं दोस्त, इन्वेस्टर बनते हैं, हम भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, हम भी 5 स्टार होटल खोल देते हैं, हम भी ऐसे करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन पैसा लगाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। पैसा लगाने के लिए पैसा है क्या हमारे पास? तो पैसा भी नहीं है, यानी कि इन्वेस्टर भी नहीं बन सकते। तो बी और आई दोनों नहीं बन सकते, और ई और एस में रह के कभी सपने पूरे हो नहीं सकते। तो क्या करें? तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूं दोस्त, व्हाट टू डू, क्या किया जाए। आंसर इज डायरेक्ट सेलिंग। एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, इस डायरेक्ट सेलिंग से आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। सपने पूरे करने के लिए नंबर 1 था बिजनेस ओनर बनना, नंबर 2 था इन्वेस्टर बनना। वो दोनों रास्ते हमारे लिए बंद है, और तीसरा रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग। कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करके हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। हम उस लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। कैसे? समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? देखिए दोस्त, उदाहरण से समझाऊंगा मैं। ये है, ये आप और हम है। आप और हम कौन है? कंज्यूमर, यूजर। और हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो कौन बनाता है? वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है। एग्जांपल लेते हैं, आपके हाथ में एक मोबाइल फोन है, राइट? ये मोबाइल फोन एग्जांपल लेते हैं, हमने खरीदा 10,000 रुपए का। क्या डायरेक्ट कंपनी से परचेज किया है? नहीं सर। ये हमने एक आपके आसपास एक मोबाइल की दुकान है, वहां से लिया होगा। ये बना कहां पे है? ये बना एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जहां पर इसकी बनाने की कीमत केवल 30 से 40% आती है। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपए का मोबाइल लिया है, तो हद मार के ये 2,000 से 3,000 रुपए का फोन बनता है। 2 से 3,000 का फोन बनता है कंपनी में। उसके बाद ये फोन जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, 10% कमीशन उसने जोड़ा। उसके बाद हो जाता है होलसेलर के पास, 10% कमीशन उसने भी जोड़ा। उसके बाद जाता है उस मोबाइल की दुकान पर जहां से आपने खरीदा, 10% कमीशन उसने भी लिया। और उसके बाद आते आते ये आपके पास आता है, वो चीज आपकी 100%, यानी कि 10,000 रुपए की हो गई। वो 2 से 3,000 रुपए की चीज जुड़ते जुड़ते 10,000 रुपए की हो गई। और बीच में दोस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके हाथ में कोई भी मोबाइल फोन है, तो वो लोकल मोबाइल नहीं होगा, कोई ना कोई ब्रांडेड होगा। वीवो, ओप्पो, सैमसंग, कोई ना कोई आपने ऐसे ब्रांडेड फोन लिया होगा। और ये ब्रांडेड फोन बनते कैसे? ब्रांड कैसे बनता है? ब्रांड बनता है दोस्त एडवर्टीजमेंट से। अगर आपने वीवो और ओप्पो लिया है, तो मैं बता दूं आपको, आज की डेट में सारी दुकानों पर जो ब्रांडिंग है वो वीवो और ओप्पो की है। इतना ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। ये किसकी जेब से गया? क्या कंपनी ने पे किया? नहीं, ये आपके और हमारे पॉकेट पे जाता है दोस्त। यानी कि वो 2 से 3,000 रुपए का फोन, और उसके ऊपर इन सबके खर्चे जोड़ने के बाद वो जुड़ते 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 वो 10,000 रुपए का हो गया। और हम लोगों ने 10,000 रुपए से खुशी खुशी खरीदा। क्यों? क्योंकि हम ब्रांडेड लेकर आए हैं। इसी चीज का अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, तो ये लोकल मोबाइल फोन होता और ये आपको सस्ते में मिलता। लेकिन अपने को आदत है ब्रांडेड चीज लेने की, और ब्रांडेड तब होता है जब इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है दोस्त। ये मैं सिर्फ मोबाइल की बात नहीं कर रहा, ये मोबाइल की बात नहीं कर रहा। मेरे पास ये एक पेन है। अगर ये 10 रुपए का पेन है, तो 10 रुपए नहीं लगते, हद मार के 2 से 3 रुपए लगता है। बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट होने के बाद ये पेन मेरे पास 10 रुपए का आता है। पेन की भी बात नहीं कर रहा, आप कुछ भी ले लीजिए, राइट? तो दोस्त इसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल बिजनेस। आज की डेट में एक किराना की दुकान पे जितना भी सामान रखा है, वो इसी सिस्टम के थ्रू आता है, इसी नेटवर्क के थ्रू बनके आपके हाथ में आता है। आप किसी भी कंपनी में लेने नहीं जाते, राइट? इसको बोलते हैं दोस्त ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन मैंने आपको बताया डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग कुछ अलग है। वो क्या है? जिसको एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, और आप और हम है यूजर, कंज्यूमर, जो यूज करते हैं। अब कंपनी और कंज्यूमर के बीच में ये जो लोग थे, अब ये नहीं है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, ये बड़े बड़े सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी सब हटा दिए। अब इनको पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर ये पैसा 60% पैसा उनको ना देके अगर आपको मिल जाए, तो कैसा रहेगा? यस, मजा आएगा। तो वो 60% पैसा वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है दोस्तों इन कंज्यूमर्स में।
आपके और हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर। इसको बोलते हैं दोस्त डायरेक्ट सेलिंग। यहां पर देखिए, देख सकते हैं कंपनी है, कस्टमर है, बीच में कोई भी नहीं है, अब ये सीधा डायरेक्ट व्यापार हो रहा है, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए दोस्त, आपके घर के आसपास एक किराना की दुकान है, वो किराना की दुकान वाला केवल 5% से लेके 8% तक का कमीशन लेता है, यानी कि 8%, 5 से 8% तक का मार्जिन कमाता है वो, और 5 से 8% के मार्जिन में वो अपना पूरा घर चला रहा होता है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 5 से 8 नहीं, आपको 60% का अगर मार्जिन मिले तो कैसा रहेगा? तो जिंदगी चलेगी या दौड़ेगी? यस, आपकी लाइफ यहां से दौड़ने लगेगी दोस्त, हम एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। आगे मैं आपको समझाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है। बहुत सारे लोग इसके बारे में इधर उधर की बात करते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में समझाता हूं दोस्त। आप यहाँ पर दो नाम देख रहे हो, केपीएमजी और फिक्की। भारत सरकार ने जब केपीएमजी और फिक्की को ये एक सर्वे करने के लिए दिया कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप पता करिए और बताइए कि इस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फिक्की और केपीएमजी ने ये डाटा दिया है कि 2025 तक आते आते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो भारत को लगभग 64,500 करोड़ का बिजनेस देने वाली है। ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का व्यापार करने वाली है दोस्त। समझो, आज की डेट में इसका व्यापार है केवल 13,000 करोड़ का है, और ये होने वाला है 64,500 करोड़। इसलिए यहाँ पर एक लाइन लिखी नीचे, अ ग्लोबल इंडस्ट्री एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ इंडिया। एक ऐसी इंडस्ट्री, एक वर्ल्ड की इंडस्ट्री, ग्लोबल इंडस्ट्री जो आज भारत के हजारों नहीं लाखों लोगों को एम्पावर करने वाली है दोस्त। इतनी बड़ी बात कहिए, कौन है ये केपीएमजी और फिक्की? ये दोस्त यूएस की एक ऑडिट कंपनी है, राइट। आगे बात करता हूं, चलो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं दोस्त। आज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग के चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं। इवन मैं आपको बता दूं 9th 10th के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अब सिलेबस आ गया है दोस्त। एमबीए स्टूडेंट्स को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एमबीए स्टूडेंट्स को डायरेक्ट सेलिंग क्या की पूरी बुक पढ़ाई जाती है, सिखाया जाता है क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग, जो आप और हम फ्री में कर रहे हैं दोस्त। यहाँ पर एक स्लाइड और देख सकते हैं, यहाँ पर सुलिनी यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डिप्लोमा कराया जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डिप्लोमा हो रहा है, 1 साल का कोर्स है, और इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपके 12th में लगभग ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। जब तक 55% मार्क्स नहीं, आप डिप्लोमा नहीं कर सकते इसमें। इसकी अगर ड्यूरेशन बात करो, 1 साल की ड्यूरेशन है, और सेमेस्टर की जो फीस है वो लगभग 49,500 है। ये सिर्फ एक सेमेस्टर की फीस है 49,500, और वो भी इंटरव्यू करके आपका एडमिशन होने वाला है इसमें। दोस्त, आप और हम बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है कि हमको ये बिजनेस अभी करने का मौका मिल रहा है। आने वाली जनरेशन को पढ़ाई करके डिग्री लेके ये बिजनेस करने का मौका मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। तो हमें समझना पड़ेगा दोस्त, कितनी शानदार इंडस्ट्री है ये। आगे बात करते हैं, बड़े बड़े लीडर्स क्या कहते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कहते हैं। बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति हुआ करते थे एक टाइम पे, वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये कहते हैं कि अगर मुझे आज अपना बिजनेस दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। इतने बड़े व्यक्ति कह रहे हैं यार। डोनाल्ड ट्रंप की खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है दोस्त। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि आज की डेट में अगर यंग बच्चों को अगर अपना बेस्ट आउटपुट देना है तो उनको 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए दोस्त। रॉबर्ट कियोसाकी, जिसका आपने ESBI क्वाड्रेंट देखा है, अभी मैंने आपको बताया है, वो क्या कहते हैं कि अमीर लोग नेटवर्क बिल्ड करते हैं, बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ वर्क ढूंढते, काम करते। अगर अमीर बनना है तो नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। आज की डेट में दोस्त डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी प्रमोट करते हैं। ये आज कहते हैं कि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसको भी मैं कम से कम 1 साल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग्स देती है। और अगर मैं आपको बता दूं, संदीप महेश्वरी जी है, इनकी भी करियर की शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से ही हुई थी दोस्त। इतने बड़े बड़े लोग अगर आज ये कह रहे हैं तो समझना चाहिए दोस्त, हम किसकी समझ लेते हैं? हमारे अड़ोसी पड़ोसी की, उनकी नहीं समझनी, इतने बड़े बड़े लोगों की समझने की। एक आर्टिकल मैं आपको और दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जो कहता है अनएम्प्लॉयमेंट इज इंडिया बिगेस्ट कंसर्न। आज की डेट में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है भारत का, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 140 करोड़, और इतना रोजगार भारत सरकार नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती। और यहाँ पर एक लाइन लिखी है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। डायरेक्ट सेलिंग केवल एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इतने सारे लोगों को रोजगार देने का काम कर सकती है और कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त, आज भारत सरकार प्रमोट कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, गुड न्यूज ये कि जनवरी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर रूल्स एंड लॉज भी बन चुके हैं। अभी तक ये इंडस्ट्री हवा में चल रही थी, लेकिन अब भारत सरकार इसकी देख रेख करके आगे बढ़ाएगी। तो आप और हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम सही टाइम पे सिस्टम इस कंपनी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए दोस्त, आगे बात करते हैं, नेटवर्क समझ लेते हैं दोस्त।
इन कंपनीज को आप जानते होंगे, किसको? जियो, एयरटेल, वोडाफोन, अडानी गैस, डिश टीवी, टाटा स्काई, टाटा टी, कोलगेट, क्लोजअप, क्लिनिक प्लस, कुकिंग ऑयल, ओरल केयर, डेंटल केयर, कलर कॉस्मेटिक, शेविंग प्रोडक्ट्स, बाथरूम क्लीनिक, डीलिंग। ये क्या है? इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने नेटवर्क बनाया। किसका? आपका और हमारा। दोस्त, हम इन सब चीजों के नेटवर्क में आते हैं, इन सबके ग्राहक हैं हम। जियो के ग्राहक आप है, एयरटेल के ग्राहक आप है, डिश टीवी ग्राहक आप है, टाटा स्काई के आप है, टाटा टी आप पीते हैं, कोलगेट हम लगाते हैं, क्लिनिक प्लस कौन यूज करता है? हम करते हैं दोस्त। कुकिंग ऑयल कौन खाता है? हम करते। ओरल केयर, डेंटल के, कलर कॉस्ट, ये सबके नेटवर्क में हम आते हैं। इन्होंने क्या किया? हमारे जैसे लोगों का नेटवर्क बनाया। हमसे कितना कमाते होंगे? एक क्लिनिक प्लस का 1 रुपए का पाउच आता है, अगर मैं रोज 1 रुपए का पाउच भी यूज करता हूं तो रोज कितना पैसा कमाता होगा? अगर वो 20 पैसे भी कमाता है मुझसे। 140 करोड़ की आबादी है, मैं कहता हूं 140 करोड़ यूज नहीं करते, केवल 40 करोड़ यूज करते हैं, तो 40 करोड़ लोगों से वो 20-20 पैसे रोज कमाएगा, तो सोच के देखो, लगभग 8 करोड़ रुपए उसकी रोज की इनकम है। 1 रुपए के पाउच से, बात सिर्फ 1 रुपए की पाउच की थी, लेकिन अब वो 8 करोड़ रुपए रोज कमाता है हमसे। ये है नेटवर्क की पावर। वो कर क्या रहे हैं? थोड़ा सा पैसा बहुत सारे लोगों से कमा रहे हैं। और एग्जांपल देता हूं दोस्त, इन्होंने भी हमको नेटवर्क बनाया है। आज जियो ने नेटवर्क बनाया, आज फेसबुक ने नेटवर्क बनाया। हम में से ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने, जो फेसबुक न चलाता हो। आज एचपी गैस ने नेटवर्क बनाया, बिना एचपी गैस के आपके घर पे खाना नहीं बन सकता। आज टाटा स्काई ने नेटवर्क बनाया। ये सब लोग नेटवर्क बना रहे हैं। ध्यान देना दोस्त, हम इन सबके नेटवर्क का हिस्सा हैं। हम इन सबके नेटवर्क का हिस्सा हैं, लेकिन अपना कोई नेटवर्क नहीं। इन सब ने नेटवर्क बनाया, ये सब लोग पैसा बना रहे हैं, लेकिन हमने आज तक नेटवर्क नहीं बनाया, इसलिए हम पैसा नहीं बना रहे। लोग, ये सफलता का फॉर्मूला है, ये इनकी सक्सेस का राज है। नेटवर्क बनाओ दोस्त। आप और हम जियो नेटवर्क नहीं बना सकते। आप मैं क्लिनिक प्लस की कंपनी नहीं खोल सकते। आप हम कोलगेट की फैक्ट्री नहीं बना सकते। हमारे पास ये सब सुविधाएं नहीं है, लेकिन आपके पास वेस्टीज नामक एक कंपनी मिली है, जिसके अंदर आप भी एक नेटवर्क बना सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट। बिना इन्वेस्टमेंट के एक बड़ा नेटवर्क बना के आप भी पैसे कमा सकते हो। राइट? सो ध्यान से सुनना, जॉब से सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती है। मैं जॉब की बुराई नहीं कर रहा दोस्त, नौकरी करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम नौकरी के बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट समझ लेते हैं। एक इंसान सरकारी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करने के बाद वो 60 साल की उम्र तक जॉब करता है, उसके बाद उसके पास उसको कुछ रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट का पैसा मिलता है, और उस पैसे से वो गांव में जाके जमीन खरीदता है और घर बनाता है, क्योंकि नौकरी के टाइम पे वो घर बना नहीं पाता। तो वो रिटायरमेंट पे जाके उस पैसे से घर बनाता है और बुढ़ापे की जिंदगी दोस्त वहीं गुजारता है। ये मैं सरकारी जॉब के वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन ये सच है। मैंने देखा है ऐसा करते हुए, मैं ऐसे करते हुए देखा, इसलिए मैं बता रहा हूं। इस जॉब में कहा जाता है कि जॉब भूखा मरने नहीं देगी और आगे बढ़ने नहीं देगी। रोजी रोटी चलती रहेगी, लेकिन सपने देखोगे तो वो पूरा नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है। अगर सपने पूरे करने हैं तो बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत की बात क्या है? अमीर को अमीर बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। उसके पास पैसा है, वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन गरीब के पास अमीर बनने का केवल एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है, वो क्या करे? और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पैसे लगते नहीं। पैसे, बिना पैसा लगाए एक गरीब भी नेटवर्क बना सकता है और वो भी अमीर बन सकता है।